यू नो वेरी वेल, ह्यूमंस के अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कंपोनेंट आप ऐसा कह सकते हैं, इसका पार्ट जो कि ब्लड को पंप करने में इन्वॉल्व होता है, जिसको हम पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं, दैट इज द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट हॉलो होता है अंदर से, मतलब कि खाली कैविटी सी है। दैट इज अ फिब्रोमस्कुलर ऑर्गन। फिब्रोमस्कुलर ऑर्गन्स का मतलब ये है जो मुख्तलिफ फाइबर्स, दैट मे बी कंडक्टिंग फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, इनइलास्टिक फाइबर्स, एंड द अदर वन इज मस्कुलर, जो फिब्रोमस्कुलर ऑर्गन कहलाता है। अडल्ट ह्यूमंस में या अडल्ट हार्ट जो होता है दैट इज अ कोन शेप। तो ऐसा कह सकते हैं कि इसकी कोनिकल शेप होती है, मतलब इसकी कोन बनी होती है। डेफिनेटली इस कोन के एक पार्ट अप होगा और दूसरा पार्ट डाउनवर्ड। इसमें जो अपर रीजन है दैट इज द बेस, दैट इज द अपर रीजन व्हिच इज अ बेस। Base is a larger flat part of the heart, मतलब कि ये larger है और बिल्कुल हमवार प्लेस है, फ्लैट पार्ट है जो कि हार्ट का होता है। That extend from second intercostal space, हमारे जो रिब केज है, जो चेस्ट कैविटी है, उसमें रिब मसल्स है, इंटरकॉस्टल मसल्स है, उसमें जो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है वहां से बेस स्टार्ट होती है, और एट द एंड जो इसका दूसरा पार्ट है जिसको हम ब्लंट राउंडेड पार्ट कहते हैं, दैट इज द डाउनवर्ड पार्ट। ये अपर है तो दैट विल बी लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट। जो लोअर पार्ट है दैट इज अ ब्लंट राउंड पॉइंट है व्हिच एक्सटेंड अप टू द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, मतलब कि हमारा जो हार्ट है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 9 सेंटीमीटर टू लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन। हमारी जो बिल्कुल मिड लाइन है इसकी 9 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है, जो कि इसका अपर रीजन सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस से लेकर इसकी फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक एक्सपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में चेस्ट कैविटी के अंदर लेफ्ट साइड पर हार्ट की जो महसूस होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली मिड लाइन से 9 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड पर है, जो कि सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस से लेकर फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक एक्सटेंड करता है। हार्ट बेसिकली कैविटी के अंदर बाउंड होता है, सराउंडेड होता है, जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ये पेरिकार्डियम एक बेसिकली क्लोज्ड सैक है दैट सराउंड द हार्ट, जो हार्ट को सराउंड करती है। ओवरऑल पेरिकार्डियम का काम क्या है? इसका काम है हार्ट को बीइंग ओवरस्ट्रेच से प्रिवेंट करना, मतलब कि ये जब हार्ट स्ट्रेच करता है उसकी स्ट्रेच की ओवरस्ट्रेच होने से उसको क्या करती है? प्रिवेंट करती है, बचाती है। इट मीन टू से यू कैन से इट प्रिवेंट हार्ट बीइंग ओवरस्ट्रेच। ओवरस्ट्रेच होने से क्या करता है? प्रिवेंट करती है। इसमें दूसरा, इसमें जब ब्लड इसमें फिल होता है तो कहीं ओवरफिल ना हो जाए, ज्यादा ना बढ़ जाए, उससे भी क्या करती है? बचाती है। मतलब इसके दो काम हुए। एक काम ये है इट्स प्रिवेंट बीइंग ओवरस्ट्रेस्ड, द अदर वन इज प्रिवेंट फ्रॉम ओवरफिल्ड बाय ब्लड, मतलब के ब्लड से ओवरफिल्ड होने से बचाती है और ओवरस्ट्रेच होने से प्रिवेंट करती है, बचाती है। बेसिकली पेरिकार्डियम के टू पार्ट्स हैं। द वन इज द आउटर पार्ट, द वन इज द आउटर पार्ट जो कि आउटसाइड पर होता है, द अदर वन इज द इनर पार्ट जो इनसाइड पर है। इसका जो आउटर पार्ट है दैट इज द इनइलास्टिक वाइट फिब्रस टिश्यू, इनइलास्टिक वाइट फिब्रस टिश्यू, इसको हम सीरोसा भी कहते हैं, जो कि इनइलास्टिक है, वाइट होता है और फिब्रस टिश्यू से मुश्तमिल होता है।
जिसके इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट की टू मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनर पार्ट की टू मेम्ब्रेन्स होती हैं। द वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, द अदर वन इज इनर मेम्ब्रेन। जिसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है दैट इज अटैच्ड टू दिस फिब्रस टिश्यूज, ये इस आउटर पार्ट के साथ ही क्या होती है, अटैच होती है, इस आउटर फिब्रस टिश्यूज के साथ ही अटैच होती है। इसकी जो इनर पार्ट होता है हार्ट का दैट इज अटैच्ड टू द पेरिकार्डियम का, दैट इज अटैच्ड टू द हार्ट। हार्ट की जो सबसे आउटर वॉल होती है जिसे हम एपिकार्डियम कहते हैं, ये एपिकार्डियम के साथ लिंक होती है, उसके साथ अटैच होती है। देखिए इस इन दोनों के दरमियान में बिटवीन देम, मतलब कि इस आउटर लेयर एंड इनर लेयर या इनर मेम्ब्रेन, इनके दरमियान में एक कैविटी सी बन जाती है, उस कैविटी को हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। अब ये पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्पेसिफिक फ्लूइड होता है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके बाद रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, तो उनके दरमियान में फ्रिक्शन को कम करने के लिए, रगड़ को कम करने के लिए पेरिकार्डियल फ्लूइड मौजूद होता है इसमें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हार्ट की वॉल्स हैं, दीवारें हैं हार्ट की। बेसिकली हार्ट 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। कितनी लेयर्स? 3 लेयर्स हैं। द वन इज द आउटर मोस्ट व्हिच इज द एपिकार्डियम, द अदर वन इज middle layer which is a thick, that is myocardium, and the last one innermost layer that is the endocardium। मतलब कि हार्ट के अंदर जो ब्लड टच करता है, किसको टच करता है? एंडोकार्डियम को टच करता है, which is surrounded by connective tissue, जो कि connective tissue से सराउंड होती है। अब इसमें अगर हम देखें जो एपिकार्डियम है that is a thin serous membrane, मतलब बिल्कुल बारीक सी है और सीरस मेम्ब्रेन है। अब इसमें अगर हम देखें दैट इज स्मूथ आउटर सरफेस ऑफ द हार्ट, मतलब ये हार्ट की सबसे ऊपर वाली स्मूथ सरफेस होती है। इसमें अगर हम देखें मायोकार्डियम, मायोकार्डियम कार्डियक मसल्स पर मुश्तमिल होती है, मिडल होती है, थिकेस्ट होती है, यानी कि इसमें हम कहते हैं दैट इज कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल्स। दीस आर also possess the myofibrils and myofilaments, which are the components of myocardium. These also contain the contractile pacemaker conductile units, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के लिए, नर्व इंपल्स जनरेट करने के लिए, क्योंकि इसमें जो होते हैं वो मायोजेनिक मसल्स होते हैं, मायोजेनिक पार्ट होता है जो कि खुद ब खुद नर्व इंपल्स जनरेट करता है। इसमें कंडक्टाइल जो कंडक्ट करती हैं उसको नेक्स्ट पोर्शन तक, नेक्स्ट पार्ट तक पहुंचाती हैं, कंडक्टाइल यूनिट्स मौजूद होती हैं। दैट इज कार्डियक मसल्स बेसिकली इनवॉलंटरी होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और मे पोजेस वन और मेनी न्यूक्लियाई इन ईच सेल। हर सेल के अंदर एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियाई पॉसिबल हो सकती हैं। दिस लास्ट इनरमोस्ट layer is wall is endocardium. This endocardium is innermost, which is made up of simple squamous epithelium cells. Simple squamous epithelium cells. इस ये जो फोल्ड बनते हैं इसके, ये फोल्ड्स हार्ट वेल्व्स बनाते हैं। ये हार्ट वेल्व्स होती हैं that prevent backflow of blood। मतलब कि ये क्या करती हैं? that prevent backflow of blood, blood को वापस नहीं आने देते। prevent backflow of blood, यानी कि ब्लड को वापस backflow नहीं होने देते। ये एंडोकार्डियम का फंक्शन है। नेक्स्ट पार्ट इसका हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जिसमें डिफरेंट फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे, इसके चैम्बर्स भी डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में